तो देखो पृष्ठीय रसायन में सबसे पहले आप देखते हो यहाँ पर पृष्ठीय रसायन है क्या, रसायन विज्ञान की शाखा है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो पदार्थ है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, सतही घटनाएं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सतही घटनाएं जैसे अधिशोषण है, फिर देखो नेक्स्ट अवशोषण है, कोलॉइड विलयन है आदि के बारे में क्या किया जाता हो, अध्ययन किया जाता हो, वो क्या कहलाएगी आपकी पृष्ठीय रसायन कहलाएगी। और पृष्ठीय रसायन जो है वो अपन किसी भी पदार्थ और उसकी सतह पर जो भी घटनाएं होंगी उनके बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। सतह पर जितनी भी आपकी क्या होंगी, घटनाएं होंगी, उनके बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और रसायन विज्ञान की वह शाखा आपकी क्या कहलाएगी, पृष्ठीय रसायन। एक बार समझ लो आप पहले, फिर नोट कर लेना। देखो इधर जैसे बात करूं मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझाऊं, ये कोई भी ये पात्र और इसमें आपने कोई भी द्रव पदार्थ ले लिया, ठीक है, ये द्रव भरा हुआ है। इस द्रव में अपन देखते हैं मॉलिक्यूल है, यानी कि ये यहाँ पर ये मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, जैसे ये अणु है, ये अणु है, ये अणु है, ये अणु है, ये अणु है इसमें। तो जैसे मैं मानकर चलो इस वाले अणु की मैं बात करूं तो इस वाले अणु पर चारों बगल से जो बल लग रहा है वो समान है। संयोजकता की भी बात करूं तो चारों बगल से बराबर लग रहा है इस पर, इस वाले एटम पर। यहाँ पर भी देखूं मैं दाब बल वगैरह जो भी है वो भी इस एटम पर कैसा है, समान है। लेकिन मैं बात करूं यहाँ पर सतह पर, ये सतह के मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये सतह के मॉलिक्यूल हैं तुम्हारे, ठीक है, ये हो गए आपके सतह के मॉलिक्यूल। किसी भी एक सतह के मॉलिक्यूल की इस बारे की बात करूं तो मैं इस पर जो दाब लग रहा है वो इधर से लग रहा है, इधर से लग रहा है, यानी कि जो भी आपके भौतिक राशि है जैसे कि आपका दाब लग रहा है, यहाँ से बल लग रहा है इस जगह पर। संयोजकता की भी बात करूं तो यहाँ पर यानी कि ऊपर की सतह क्या है, खाली है, यानी कि समान नहीं लग रहा है। इस एटम की बात करूं तो ये एटम सभी दिशाओं से, सभी तरफ से कैसा दिखाई दे रहा है आपको, संतुलित अणु दिखाई दे रहा है। चारों बगल से कैसा दिखाई दे रहा है आपको, ये संतुलित दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं इस वाले एटम की बात करूं, किसी भी सतह पर पाए जाने वाले किसी भी एटम की बात करूं मैं, तो ये वाले जो एटम में आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, ये असंतुलित दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है, असंतुलित। इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, यूं से भी लग रहा है, यूं भी लग रहा है, यूं भी लग रहा है, लेकिन ऊपर से सतह क्या है, खाली है, रिक्त है। क्या है, रिक्त। तो ये वाला एटम आपको कैसा दिखाई दे रहा है, असंतुलित दिखाई दे रहा है। तो बात करूं मैं यहां पर सबसे पहले टॉपिक की, अधिशोषण। किसकी बात करूं, अधिशोषण की। तो सतह के जितने भी आपके एटम हैं उनमें क्या पाई जाती है, मुक्त संयोजकता पाई जाती है, जिसके वजह से कौन सी प्रक्रिया होती है, हमारी अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। यानी कि ये अपनी संयोजकताओं को या फिर अपने आप को संतुलित करने के लिए कुछ एटमों को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। क्या करता है, आकर्षित करता है। ये घटना आपकी क्या कहलाएगी, अधिशोषण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अधिशोषण। केमिस्ट्री की भाषा में अगर मैं बात करूं कि अधिशोषण क्या है, तो पृष्ठीय रसायन पढ़ रहे हैं रसायन में, और पृष्ठीय रसायन में पढ़ रहे हैं अपन क्या, अधिशोषण। तो पृष्ठीय रसायन की वह घटना जिसमें अणु, या मैं बात करूं अधिशोषक से कौन जुड़ता है, अधिशोष से आकर जुड़ता है, यह घटना आपकी क्या कहलाएगी, अधिशोषण कहलाएगी। या मैं वैसे ही नॉर्मली बात करूं कि असंतुलित अणु की मुक्त संयोजकता, यानी कि सतह पर पाए जाने वाले जो भी अणु हैं उनकी मुक्त संयोजकता को या उस एटम को संतुलित करने के लिए
कुछ एटम आके जुड़ते हैं और ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? अधिशोषण कहलाएगी। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, जैसे कि यही ले लो आप अपना ब्लैक बोर्ड, ये ब्लैक बोर्ड है। अब इस पर ये सतह और सतह के ये मॉलिक्यूल है और इस पर मैंने ये मार्कर चला दिया, ये मार्कर की जो स्याही है इससे चिपक रही है, तो ये जुड़ना, इस मार्कर की स्याही का इससे जुड़ना, ये घटना तो क्या कहलाएगी आपकी? अधिशोषण। क्या कहलाएगी? अधिशोषण। कोई सी भी ले लो आप, पानी के मॉलिक्यूल ले लो, ऊपर की जो सतह है वो खाली रह जाती है, उस पर आकर के कोई भी एटम आपका जुड़ेगा, वो घटना आपकी क्या कहलाएगी? अधिशोषण कहलाएगी। क्लियर? तो देखो आगे, तो क्या कह सकते हैं? अधिशोषण एक कैसी घटना है? बात करूं मैं अधिशोषण की, तो अधिशोषण अपने आप में एक कैसी घटना है? सतही घटना है। कैसी है? सतही घटना। और किस कारण से होती है? जो सतह के मॉलिक्यूल हैं, सतह के जो अणु हैं, उनकी मुक्त संयोजकताओं के कारण, उनकी मुक्त संयोजकता के कारण कौन सी घटना होती है? अधिशोषण की घटना होती है। मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा सा बात देखते हैं, ये एग्जाम्पल के द्वारा समझो। ये मान के चलो पीडी का कोई ठोस पदार्थ है, ये पीडी है। पीडी की सतह पर H2 का आके जुड़ना, पीडी की सतह पर H2 का आकर जुड़ना। तो मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं, ये पीडी है और इस पीडी की सतह, ये सतह है चारों बगल, है ना, इस सतह पर आकर के ये किसके मॉलिक्यूल आके जुड़ गए? H2 के। किसके आके जुड़ गए? H2 के। सतह पर, केवल सतह पर आकर जुड़ते हैं, और उस सतह पर आकर किसकी वजह से जुड़ते हैं? ये मुक्त संयोजकताओं के कारण ये जुड़ गए, इसकी सतह पर आकर के जुड़ गए। तो देखो ये पीडी की सतह पर आके जुड़ गए, तो ये घटना तो अपनी क्या कहला रही है? अधिशोषण कहला रही है। लेकिन अब यहाँ पे दो बात आ रही है कि यानी कि जिसकी सतह पर आके जुड़ता है वो क्या कहलाएगा, और जो आके जुड़ता है वो क्या कहलाएगा। तो इससे आगे दो टर्म और आती हैं आपकी, एक तो आता है अधिशोषक, अधिशोषक, और दूसरा आपका आता है अधिशोष्य। एक तो आपका अधिशोषक है और एक आपका क्या है? अधिशोष्य। बात करूं अब देखो अधिशोषक की, यानी कि अधिशोषक वह स्पीशीज है जिसकी सतह पर आकर कोई पदार्थ जुड़ता है, कोई अणु जुड़ता है, तो जिसकी सतह पर आके जुड़ता है, यानी कि जिसकी सरफेस है, वो क्या कहलाएगा? आपका अधिशोषक कहलाएगा। तो यहां पर पीडी क्या हो जाएगा? पीडी क्या हो जाएगा? यहां पर क्या हो जाएगा? बोलो। अधिशोषक, क्योंकि H2 अधिशोषक की सतह पर आके क्या कर रहा है? जुड़ रहा है। तो पीडी क्या हो जाएगा? यहां पर अधिशोषक हो जाएगा। और जो आके जुड़ता है, जो अधिशोषक की सतह पर आके जुड़ता है, जो जुड़ता है, वो आपका क्या कहलाएगा? अधिशोष्य। क्या कहलाएगा? अधिशोष्य। तो यहां पर हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? अधिशोष्य। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया? अधिशोषण की डेफिनेशन आ जाए तो क्या लिखोगे कि पृष्ठीय रसायन की वह घटना जिसमें अधिशोषक की सतह पर आकर अधिशोष्य जुड़ता है, क्या कहलाएगा? अधिशोषण। और ये अधिशोषण की जो घटना है वो किसकी वजह से होती है? जो सतही मॉलिक्यूल होते हैं उनकी जो सरफेस सतह जो होते हैं वो कैसे होते हैं? असंतुलित अणु होते हैं। मुक्त संयोजकताओं के कारण कौन सी घटना होती है? हमारी अधिशोषण की घटना होती है। अब इस अधिशोषण में मैंने बताया अधिशोषक जिसकी सतह पर आके जुड़ता है, जिसकी सतह पर आके जुड़ता है वो आपका क्या कहलाएगा? अधिशोषक। और जो जुड़ता है वो क्या कहलाएगा? अधिशोष्य। मान के चलो मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाऊं यहाँ पर, जैसे ये कोई भी कोई की चीज की सरफेस है ये, और मेरा हाथ इससे जाके जुड़ रहा है,
माना है, देखना समझने के लिए आपके लिए सिर्फ, जैसे मेरा हाथ इससे आके जुड़ रहा है, तो मेरा हाथ जो जुड़ रहा है ये तो क्या कहलाएगा, अधिशोष्य, और जिससे जाके जुड़ रहा है वो क्या कहलाएगा, अधिशोषक, और ये घटना क्या कहलाएगी, अधिशोषण। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब देखो चालू कर देना इसको। देखो अब आता है आपका एक और शब्द, देखो इधर, विशोषण। विशोषण, एक तो आपका अधिशोषण था और एक आपका विशोषण है। जैसे ये, अगर मैं कहूं ये कोई आपका वो है जिसकी सतह पर आके जुड़ गया, इनकी आपका अधिशोषक है, और इस पर आके ये जुड़ रहे हैं ये रीने, यानी कि अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य का जुड़ना तो अपना अधिशोषण कहला रहा है। अब इसको हटाना, टेम्परेचर कम करके या ज्यादा करके जो आपने जोड़ा है, जो जुड़ा है आकर के, इसको हटाना, ये आपकी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, विशोषण। क्या कहलाएगी, विशोषण कहलाएगी। जैसे कोई भी, जैसे या फिर मैं केमिस्ट्री की भाषा में कहूं तो अधिशोषक से अधिशोष्य को अलग करने की प्रक्रिया, किसको, अधिशोषक से अधिशोष्य को अलग करने की जो प्रक्रिया है वो आपकी क्या कहलाएगी, विशोषण। क्या कहलाएगी, विशोषण। तो अधिशोषण और विशोषण में अंतर क्या है कि अधिशोषण तो क्या कहता है आपका, क्या कहता है अधिशोषण, कि अधिशोषक को अधिशोष्य से जोड़ना तो क्या कहला रहा है, अधिशोषण। लेकिन अधिशोषक की सतह से अधिशोष्य को अलग करना आपका क्या कहलाएगा, विशोषण कहलाएगा। क्लियर। आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे वही एक ही एग्जाम्पल आपका खूब आ जाएगा, पीडी की सतह पर से H2 के मॉलिक्यूल को हटाना है, पीडी की सतह से H2 के मॉलिक्यूलों को हटाना किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, विशोषण का। अब ये विशोषण की जो प्रक्रिया है आपके, किसकी, विशोषण की जो प्रक्रिया है, इसको ताप बढ़ा करके या ताप कम कर करके किया जा सकता है। या तो किसी चीज को आप हटा रहे हो तो टेम्परेचर कम कर दो, या टेम्परेचर ताप में परिवर्तन करके आप कौन सी प्रक्रिया करवा सकते हो, विशोषण की प्रक्रिया करवा सकते हो। अब जैसे ये है, इस पे मैंने ये मार्कर चला दिया, ठीक है, ये आपका अधिशोषक हो गया, और ये मार्कर जो चला है ये क्या हो गया, अधिशोष्य हो गया। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अधिशोषण। यदि मैं इस मार्कर पे से इस इंक को हटा दूं, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी आपकी, विशोषण। क्लियर। अब देखो एक और टर्म आती है आपकी अवशोषण। कौन सी, अवशोषण। कौन सी प्रक्रिया आ रही है आपके यहाँ पर, अवशोषण आ रही है। अवशोषण जो है आपकी कैसी घटना है, आंतरिक घटना है। कैसी है, आंतरिक घटना, अवशोषण। तो मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, आपने कोई स्पंज गद्दी लाई, स्पंज जानते हो, उसको आप पानी में डुबो दो या फिर किसी इंक की बोतल में डुबो दो, तो आप क्या देखते हो, जो वो क्या है, इंक है, वो अंदर तक चली जाएगी, चली जाती नहीं चली जाती।
तो ये कैसी हो रही है, आंतरिक प्रक्रिया हो रही है, यानी कि अंदर तक भीतर की ओर जाना, मॉलिक्यूलों का खजाना भीतर की ओर जाना, वो आपकी क्या कहलाएगी, अभिशोषण। कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी, अभिशोषण। याद रखना है आपको, अभिशोषण एक आंतरिक घटना है, जबकि अधिशोषण कैसी है, अधिशोषण कैसी है, सतही घटना, केवल किस पर होगी, सतह पर होगी। क्लियर, केवल किस पर होगी, सतह पर होगी अधिशोषण। और अभिशोषण क्या है, यानी कि कैसी घटनाएं, आंतरिक। इसका एग्जांपल मैंने खूब बढ़िया दिया है आपको, स्पंज लेना और स्पंज को इंक की बोतल में डुबोते हैं तो इंक का अंदर जाना, इंक का अंदर जाना वो क्या कहलाएगा, आपका अभिशोषण कहलाएगा। क्लियर, हेडिंग डाल लो, पृष्ठीय रसायन डाल लो, हेडिंग पृष्ठीय रसायन। रसायन विज्ञान की वह शाखा लिखो इसमें